नईम हैदर पंचोता साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है उन अफराद का, तस्वीरें मौजूद हैं, हमारे रहनुमा जो हैं उनके घरों पे जाते रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके फातिहा खानी की है। अभी कल ही इतवार वाले दिन पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है दुआया तकरीब जो है मुनक्किद की गई उन अफराद के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। इमरान साहब, उनके पास हर किस्म का सबूत मौजूद है। नहीं देखें, ये ना अभी इमरान खान साहब का एक ट्वीट है जो थोड़ी देर पहले इन्होंने पब्लिक हुआ है। वो कहते हैं मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया। ठीक है। और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवा कर गोलियां मारी गईं। इनको किधर गायब किया गया है? तो ये जो मतलब 139 अफराद कह रहे हैं कि वो मिसिंग हैं, ये उन्होंने क्लेम किया। ओके, जो मिसिंग वाले जो लोग हैं उनमें से एक का तो देखें, बात यह है कि जब आप एक फिगर सामने रखते हैं, आप एक दावा करते हैं, उसमें कोई एक भी कोई ऊंची नीची बात हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो वो पूरी की पूरी बात आपकी मशकूक हो जाती है। ठीक है। तो पहले ये कहते थे हमारे 378 मेरा ख्याल है या 200 नहीं, वो 278 लतीफ खोसा साहब ने 278 बात की। अच्छा, वो अब एक जिम्मेदार आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े फौजदारी के वकील हैं जी। और फौजदारी मुकदमे में 19-20 हो जाए आपकी स्टेटमेंट में तो मुकदमा जो है वो फारिग हो जाता है अदालतों में। ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही अभी तक क्लियर नहीं है चीज़ें। अभी भी वो कह रहे हैं कि जी कि 12 तो हैं वो जो हम मुझे बताया गया है, बाकी जो रात को लाइट ऑफ करके, मतलब यार ये पाकिस्तान है, एक मुल्क है, रियासत है, और कुछ नहीं चले आप समझ लें कि जी कि बड़े जाबरों की हुकूमत है, बड़े जालिम लोग हैं, फौज बड़ी जालिम है, हुकूमत उससे बढ़ के जालिम है, इन्होंने घेर के बंदे मार दिए। कहीं तो रखे होंगे ना बंदे, कहीं पर ये वहां से क्यों गए? लाशों को छोड़ के वहां से क्यों? वो कहते हैं कि वहां पे इनके मुताबिक जी वहां फायरिंग हो रही थी, अब लोगों ने अपनी जान बचा के जाना नहीं है। मैं वली खान साहब भी इंसान ही थे, गोश्त पोस्ट के इंसान थे, वो वहां पे रहे, वो अपने बंदों की लाशें साथ लेके गए। ये चीजें हिस्ट्री को करेक्ट रखना होता है और उसके लिए फिर लीडरों के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, लोगों के बच्चे मरवाने। आज गंडापुर साहब को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ये मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता इससे पहले कभी हुआ है इस तरह कि एक आध दफा पहले भी हुआ है, एक आध दफा शायद पहले भी हुआ, खान साहब के साथ मिलने नहीं दिया गया। तो अब ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि वरना गंडापुर साहब का एक्सेस तो बड़ा आराम से होता था। अच्छा, मेरे पास ना एक मैसेज पड़ा हुआ है, आज एक पाकिस्तान की अहम शख्सियत है, एग्जीक्यूटर तो हैं, फैसला साज ना से ही एग्जीक्यूटर है, वो मैंने उनसे पूछा ये वाले सारे मामले के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी वो तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं, अब हमारी तरफ से जो है ना वो ना है। मैंने कहा जी कौन माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? इमरान खान साहब माफ़ी मांगने के लिए तैयार? हाँ जी। किस चीज़ की? पता नहीं, मतलब जो ये सारा कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से मैंने पूछा था, या फिर एक और हमारे कोलीग हैं मोहसिन बेग साहब, अगर आपने उनका जी मैंने उनका क्लिप देखा है, उन्होंने कहा कि डील हो गई हुई थी, डील हो गई हुई थी, लेकिन वीडियो बनाने के ऊपर वो उनको लगा था। अब ये कोई हमारे एक और दोस्त है साफ़ी हैं, वो कोई इंग्लैंड की कोई खातून है, वो मीडिएटर है बीच में, पता नहीं है वो कितनी बात दुरुस्त है कितनी गलत है। तो इन्हीं सारे इशूज़ के ऊपर मैंने ज़रा जानने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि वो तो हर चीज़ के लिए ऊपर अब आमादा हैं, अब हमारी तरफ से ना है या डिले है। नहीं, फिलहाल ना है। देखें, ये सियासत है। हाँ। सियासत में कोई किसी चीज को आप ना दावा कर सकते हैं और सहाफ़ी को तो हतमी है। हाँ। ना मेरा ख्याल है सहाफ़ी किसी को ये वाली बात कहनी चाहिए। ठीक, कल को पता नहीं पाकिस्तान की इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की कितनी बड़ी मजबूरी बन जाए।